अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 5.5 सेक्शन से उसका बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है क्रिएटिंग कंटेंट विद एचटीएमएल की लास्ट हेडिंग है एचटीएमएल कमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इसके सिंबल्स के हवाले से एमसीक्यू आ जाता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका पर्पस, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि हम लोग कमेंट्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो देखें, इंशाल्लाह हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। आज की इस वीडियो में HTML कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा जो है वो क्रिएटिंग द HTML कंटेंट के ऊपर जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने सारा कंटेंट अपना रेडी कर लिया, कुछ भी हमने कोड वगैरह लिखा। अब उस कोड के साथ ना HTML का जब आप काम करते हो, टैग्स लगाते हो, कुछ भी बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, तो साथ में ना कमेंट का ऑप्शन होता है कि आप कमेंट्स भी लिख सकते हो। अब कमेंट आमतौर पर आप किस चीज को कहते हो पता है ना? जब हम किसी चीज के बारे में एडिशनली वर्ड्स बोलते हैं, जबकि उन कमेंट्स का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि अगर कमेंट नहीं होंगे तो क्या उस चीज को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बुरा कमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं? तो यहां पर भी ऐसे ही है कि इन कमेंट्स को लिखने से या ना लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके चंद एक बेनिफिट्स हैं कि आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर देते हो, अपने कोड को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो कि ये कोड मैंने क्यों लिखा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने सपोज करें यहां पर एक पैराग्राफ लिखा है, मैंने 2 लाइन लिखी जी, सपोज ये मेरा कोड लिखा हुआ है HTML का। अब इस HTML के कोड के साथ अगर मैं गलती से भी यहां पर लिख देता हूं, सपोज करें मैंने यहां पर गलती से लिख दिया A B एंड C, तो आपको पता है ना कि आपका असल कोड ये है, आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी, लेकिन साथ ये भी कहीं ना कहीं आउटपुट में आ रहे होंगे, या फिर इसकी वजह से शायद कोई एरर आ जाती है, कोई मसला आ जाता है। वैसे तो HTML एरर प्रोड्यूस नहीं करती, या आपको उस चीज जो भी चीज लिखोगे वो इवन शो करवा देगी उसको, चाहे डिजाइन खराब होता तो हो जाए, तो ये चीज भी साथ शो हो जाएगी, जबकि ये तो मेरे कोड का हिस्सा ही नहीं था, ये तो मैंने गलती से लिख दिया था साथ। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इस तरह से तो हम इनको नहीं लिख सकते। तो फिर क्या है जी, फिर देखें, अगर मैंने इस कोड को, कि मैंने ये कोड क्यों लिखा है, मैं उसको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं नीचे ना, तो 2-4 लाइनों में, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैंने ये क्यों लिखा है। सर क्या मतलब इस चीज का? मतलब इस चीज का ये कि जो भी आपने कोड लिखा है, हो सकता है कि ये फाइल आपको हर माह बाद या 2 माह बाद या 10 माह बाद, साल बाद आपको इसको इस्तेमाल करना पड़े, या फ्यूचर में कभी इसके अंदर आपने कुछ चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, तब आपको इसकी जरूरत पड़े, या आपकी ये फाइल, आपके अलावा जो आपके पास लोग काम करते हैं, आपके कोलीग्स आपके साथ काम करते हैं, उनको इस्तेमाल करनी पड़ जाए, तो उनको समझ आए कि भाई फलां ने ये कोड किस तरह से किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, रीजन क्या है इसको लिखने की। तो इन सारी रीजंस को, इन चीजों को ना आप एक्सप्लेन कर देते हो, यानी कि कुछ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स साथ ऐड कर देते हो कि यार मैंने फलां चीज ना इसलिए लिखी है। तो वो चीज अगर आप कोड के अंदर लिखोगे, तो मैंने अभी बोला, वो तो आपको आउटपुट खराब कर देगी। तो इस मसले के हल के लिए फिर हम क्या पढ़ते हैं? कमेंट्स। अब जरा पॉइंट, वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए जो मैंने भी पूछा है कि अगर मैं ये चीजें लिखता हूं तो वो तो मेरी आउटपुट खराब कर देगी, मैंने तो अभी ABC से खराब कर दी थी। तो फिर अगर मैं ये कुछ एक्सप्लेन करता हूं साथ कोड के, उसी फाइल के अंदर, कोड के अंदर ही, जहां पे आप नोटपैड का काम कर रहे हो उसके अंदर ही कमेंट भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो साथ, वो तो डिजाइन खराब कर देगा जी, बिल्कुल कर देगा। इसी पर रहिएगा, अब आगे चलते हैं। कमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द, सॉरी इसको ना, एक्सप्लेनिंग द पर्पज ऑफ कोड, लीविंग रिमाइंडर्स फॉर फ्यूचर एडिट्स, और टेम्परेरीली डिसेबलिंग द कोड। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कोड के पर्पस को, एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ कोड, कोड का मकसद आपने जो है एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स को इस्तेमाल करते हो, या लीविंग द रिमाइंडर्स फॉर फ्यूचर एडिट, कल को आपने इसको एडिट करना है तो उसके लिए आपने रिमाइंडर लीव कर दिया यहां पर, यानी कि आप कुछ छोड़कर कुछ लिखकर चले गए कि यार मैंने फलां चीज इसलिए की है और या मैंने आगे जाके कभी इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। या फिर आप अपने कोड को वक्ती तौर पे, कोड को साथ साथ टेस्ट करने के लिए ना, कुछ हिस्सा कोड का ही कुछ हिस्सा आप चाहते हो कि मैं बंद कर दूं, लिखा भी रहे लेकिन इसको बंद कर दूं। इस काम को करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स। कमेंट के लिए ना, जब भी आपने कमेंट लिखना है, अगर आप इस सिंबल के अंदर लिखते हो जहां मैंने लिखा हुआ ना कमेंट, अगर वो सारा कंटेंट, ये एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स अगर आप यहां लिखते हो 1 लाइन पे, 2 लाइन पे, 10 लाइन पे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपका कोड सही चलेगा, ये चीज लिखी भी होगी। लेकिन अगर इस सिंटैक्स के अंदर, सिंटैक्स क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन का वही साइन जो टैग का है, लेकिन साथ में स्टार्टिंग वाली साइड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और 2 आपके डैश या जिसको आप हाइफन बोलते हो, आपने 2 बार वो माइनस लगा देना, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना कमेंट लिखें।
उसके बाद जब कमेंट खत्म हो जाए तो लास्ट पे ये लगा दीजिएगा, आखिरी लेटर के फौरन बाद लगा दें, नीचे वाली लाइन पर लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब ये सारा कमेंट लिखा तो उसी कोड के अंदर होगा, लेकिन ये आपके कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपका लिखा रहेगा, लेकिन आउटपुट में भी ये स्क्रीन पर शो नहीं होगा। क्या मतलब सर, थोड़ी सी एग्जांपल अगर दे दी जाए तो एग्जांपल ये है जी कि लेट्स सपोज मैंने लिखा H1 स्कूल पैराग्राफ, दिस इज माई बैग, पैराग्राफ को बंद कर दिया। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्कूल के बारे में। ये अगर मैं नोटपैड की फाइल के अंदर इस तरह से ये कमेंट मैंने कर दिया, तो जब आप आउटपुट स्क्रीन पर देखोगे ना, तो आपको पता है क्या आउटपुट नजर आएगी, आपको नजर आएगा स्कूल बड़ी हेडिंग के साथ, क्योंकि H1 में लिखा हुआ है। फिर आपको नजर आएगा दिस इज माई बैग, वो पैराग्राफ में शो हो जाएगा सारा, लेकिन उसके नीचे ये लाइन भी शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो सिंटैक्स तो इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए ये आप आउटपुट तो नहीं ना खराब कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बैग, क्या मतलब, ये तो हमने वैसे यहां पे सिर्फ लिखना था कोड के अंदर, यहां पे क्यों शो हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने सिंटैक्स यूज नहीं किया। तो आप सिंटैक्स यूज करोगे इस तरह से, ले क्लोजिंग वाली साइड चाहे बेशक नीचे कर लो, आपको शायद नजर ना आए वहां पे, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूं। लो, ये आपका स्टार्टिंग सिंटैक्स और ये आपका क्लोजिंग, ये कमेंट इसके अंदर आ गया ना। अब तो अब ये चीज सिर्फ कोड की हद तक लिखी रहेगी, आउटपुट इसका यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे शो भी नहीं होगी। दैट इज द वे एक्चुअली कि जब हम अपने कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए साथ में कमेंट्स लिख देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ से MCQ आ जाएगा, वो आपसे सिंबल पूछ लेगा कि बताएं जी इसका सिंटैक्स क्या है या इसका सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है MCQ में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।